बिहार की राजनीति में हलचल तेज है। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे नेताओं की दौड़ भाग बढ़ती जा रही है। गुरुवार को इसका सबसे बड़ा नजारा तब दिखा जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने उनके होटल पहुंचे। बंद कमरे में करीब 20 मिनट तक चली इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस दौरान दोनों नेताओं के बीच चुनावी रणनीति से लेकर सीट बंटवारे तक गहन चर्चा हुई है। सूत्रों की माने तो एनडीए ने विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला तय किया है वो लगभग 2024 के लोकसभा चुनाव के आधार पर तय किया गया है, यानी बीजेपी और जेडीयू दोनों को बराबर का हिस्सा मिल सकता है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार जेडीयू को 102 से 103 सीटें, बीजेपी को 101 से 102 सीटें, एलजेपी रामविलास को 25 से 28 सीटें, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 6 से 7 सीटें और आरएलएम को 4 से 5 सीटें दी जा सकती हैं। इस तरह गठबंधन की पांचों पार्टियां मिलकर पूरे राज्य में चुनाव लड़ेंगी। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो उस वक्त जेडीयू को 115 और बीजेपी को 110 सीटों पर उतारा गया था, लेकिन नतीजों में तस्वीर बिल्कुल अलग रही। बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन कर 74 सीटें जीती, जबकि नीतीश कुमार की जेडीयू महज 43 सीटों पर सिमट गई। यही वजह है कि इस बार सीट बंटवारे में बीजेपी बराबरी का संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर सकती है। वह नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाए रखने के लिए अपने लिए 100 से ज्यादा सीटें सुरक्षित करना चाहते हैं। इसी बीच छोटे दलों की ताकत भी बढ़ गई है। एलजेपी रामविलास को 25 से ज्यादा सीटें मिलना इस बात का संकेत है कि लोक जनशक्ति पार्टी अब सिर्फ सिंबॉलिक नहीं रही, बल्कि उसे एनडीए में अहमियत दी जा रही है। यही हाल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा का भी है, जिन्हें भले ही कुछ ही सीटें मिले, लेकिन चुनाव में उनका इस्तेमाल जातीय समीकरण साधने के लिए किया जाएगा। बिहार की राजनीति पर नजदीक से नजर रखने वालों की माने तो बीजेपी और जेडीयू दोनों दल इस बार किसी भी कीमत पर आपसी टकराव नहीं चाहते। पिछले चुनाव में जेडीयू के कमजोर प्रदर्शन की वजह से महागठबंधन सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। आरजेडी ने 75 सीटें जीतकर अपनी ताकत दिखाई थी, जबकि कांग्रेस ने 19 तो वाम दलों को 16 सीटों पर कामयाबी मिली थी। यही वजह है कि बीजेपी की अगुवाई में एनडीए इस बार कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहती है और हर कदम सावधानी से चलना चाहती है। हालांकि सवाल ये भी है कि क्या नीतीश कुमार की लोकप्रियता अब उतनी नहीं रही जितनी पहले हुआ करती थी। लगातार पाले बदलने और गठबंधनों में फेरबदल ने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया है। वहीं बीजेपी अपनी मजबूत संगठन पकड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर भरोसा कर रही है। इसी बीच तेजस्वी यादव की अगुवाई वाली आरजेडी भी बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठा रही है। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है कि बिहार का चुनाव सिर्फ सीटों का गणित नहीं, बल्कि छवि और रणनीति की जंग भी है। अमित शाह और नीतीश कुमार की ये मुलाकात इसी जंग की तैयारी का हिस्सा है, जहां दोनों दलों के बीच बराबरी का संतुलन साधते हुए महागठबंधन को चुनौती देने की कोशिश होगी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।